कहते हो अच्छा तो दिखा नहीं सकते। Hello, I am audible to everyone. Yes, sir. Okay. So let's start the class. अभी तक जितनी भी हम लोगों ने प्रीवियस क्लास ली थी उसमें जो बच्चे नहीं थे उनको कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने बस बेसिक ही स्टार्ट किया था। IUPAC देखी थी और प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन की कुछ मिक्स रिएक्शन देखी थी, जिनसे हम एल्डिहाइड कीटोन दोनों बना सकते हैं अगर उन रिएक्शंस को फॉलो कर लें। और कुछ देखी थी जिसमें हम लोग केवल और केवल एल्डिहाइड बना सकते हैं, और कुछ देखी थी जिसमें हम लोग केवल और केवल कीटोन बनाएंगे। तो आज हम लोग कीटोन बनाने वाली रिएक्शंस देखेंगे। ओके, आई एम आस्किंग ओके। Yes, yes, sir. ओके, तो चलो जितनों को अभी तक हमने पिछला कुछ करा दिया था, अगर सबके पास पीडीएफ अवेलेबल है तो ये बताओ कि उसमें से किसी को कुछ समझने में दिक्कत तो नहीं आई है, या कुछ रिपीट करना हो, क्योंकि हम आगे स्टार्ट करें। थोड़ा सा दे दीजिए इंट्रो। इंट्रो दे देते हैं, क्विक रिकैप। तो देखो, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन का देखते हैं। आईयूपीएसी का इंट्रो देने से कोई फायदा है नहीं एज सच। तो हम लोगों को ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल तो पढ़ाया ही गया था। उसमें हमने बताया था, जैसा कि आपको पहले से ही, कि यहाँ पे इंक्रीज योर ब्राइटनेस, इंक्रीज योर ब्राइटनेस। ओके, सो अभी तक हम लोगों ने ऑक्सीडेशन सो ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन से हम लोग कैसे एल्कोहल की हेल्प से, 1 डिग्री एल्कोहल की हेल्प से बनाते हैं ये एल्डिहाइड, ये देखा था। और ये हमारा 2 डिग्री एल्कोहल है, इससे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में एसीटोन बनाते हैं। और डिहाइड्रोजिनेशन में हम लोग क्या करेंगे, कॉपर की 300 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन करा देंगे, सेम वही प्रोडक्ट बनेंगे। 1 डिग्री से हमारा एल्डिहाइड, 2 डिग्री से हमारा कीटोन। ओजोनोलिसिस हम लोगों ने देखा था कि हट बनाते हैं। हट मतलब होता है झोपड़ी, ऐसा करके कुछ हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे ऐसे ओ लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ पे ओ लिख लेंगे और फर्दर यहाँ पे ओ लिख लेंगे, ठीक है। और ऐसा एक कंपाउंड ऐसा बन जाएगा। फिर ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, तो यहाँ से हम लोग ऐसे ऐसे हटा देंगे, ये समझ रहे हो, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, ये ऐसे हटा देंगे, तो आर सी एच ओ करके बन जाएगा। ओके, तो सभी को याद होगा जो हमने बनाया था, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे भी वही चीज करेंगे। O3 को जब ऐड करेंगे तो ऐसे ऐसे जब कट करेंगे तो यहाँ पे हमारा ट्वाइस ऑफ आर सी ओ आर बन जाएगा। और अभी तक हम लोग ये बार बार एसीटोन और एल्डिहाइड दोनों बना रहे हैं। ये वो रिएक्शन है जिसमें एल्डिहाइड और एसीटोन दोनों एक साथ बनता है। अब आता है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। इसमें क्या होता है, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच होता है, HgSO4 और H2SO4 ये दोनों लगे होते हैं। तो CH3CHO ये हमारा एक एसिटल्डिहाइड होता है, एक कंपाउंड एल्डिहाइड का बन जाएगा। और अगर H को रिमूव करके हम लोग CH3CH3 लगा दें और यही रिएजेंट ले लें तो हमारा एसीटोन बन जाएगा। और अब हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड भी देख लिया था। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में हमने देखा था रोजेनमंड रिएक्शन, जिसमें लिंडलार कैटालिस्ट PDBASO4 था।
उसमें हम लोग हाइड्रोजन का एडिशन कराते थे, और याद रहे हाइड्रोजन का एडिशन कैसे कराते थे, बेंजीन के ऊपर COCl ग्रुप होता था, इस Cl को हम लोग हटा के H ऐड करा देते थे तो CHO बन जाता था, और ये हमारा बेंजल्डिहाइड है। तो रोजनमंड रिएक्शन से बेंजीन में जो COCl ग्रुप होता था उसके Cl को हटा के हम लोग H लगा देते थे और बेंजल्डिहाइड बना देते थे विद द हेल्प ऑफ PDBaSO4, जिसको लिंडलार कैटलिस्ट बोलते हैं। ये रोजनमंड रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पता होनी चाहिए। स्टीफन रिएक्शन में हम लोगों ने RCN देखा था, SnCl2 और HCl की प्रेजेंस में डायरेक्ट हमारा एल्डिहाइड ग्रुप बन गया था। और याद रहे हमारा वाटर भी यहाँ पे रोल प्ले करता था, तो यहाँ पे वाटर लिख सकते हो, डायरेक्ट ये बना सकते हो, ठीक है। और डिबाल प्रोसेस के हम लोगों ने कुछ देखे थे कि डिबाल प्रोसेस भी एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और ट्रिपल बॉन्ड, ये जो RC ट्रिपल बॉन्ड N होता है, इसको डिबाल, ये हमारा पूरा होता है डिबाल रिएजेंट। इसकी प्रोसेस से हम लोग एल्डिहाइड बना सकते हैं। ये वो रिएक्शन है जिनसे हम लोग केवल एल्डिहाइड बनाते हैं। और ये हमारा ईस्टर है, C2H5 COO C2H5 RCOOR, और ये हमारा डिबाल जब आ जाएगा तो C2H5 CHO बन जाता है। इसका नाम होता है प्रोपेनल, ठीक है। और फिर हम लोग हाइड्रोकार्बन्स से बना सकते थे, जैसे कि बेंजीन के ऊपर सिस्ट्री लगा है तो इसको बोलेंगे टॉलुइन। टॉलुइन का अगर CrO3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करा देंगे CHO लग जाएगा, इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। और एक ये भी रिएक्शन है कि अगर CH3 लगा है और CrO3 अगर हम लोगों ने लगा दिया, बट इस ये हमारा एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड को अगर ना लाएं, केवल वाटर ले आए, CrO3 की प्रेजेंस में केवल वाटर ले आए, तो यहाँ पे COOH लग जाता है। यहाँ पे CHO लगा है, CHO एल्डिहाइड ग्रुप, यहाँ पे लग जाएगा COOH, और ये हमारा होता है बेंजोइक एसिड। दिस इज हमारा क्या है, बेंजल्डिहाइड, एंड दिस इज आर बेंजोइक एसिड। इटार्ड रिएक्शन भी नेम रिएक्शन है, पूछी गई थी। टॉलुइन की अगर CrO3 CrO2 Cl2 के साथ रिएक्शन करा देते हैं कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में, यानी क्रोमिल क्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड में कोई एक चीज ले सकते हो, ऑप्ट कर सकते हो, तो भी हमारा एल्डिहाइड बनता है। ये हमारा इटार्ड रिएक्शन है। तो नेम रिएक्शन अभी तक हम लोगों ने कौन कौन सी देख ली, स्टीफन देख ली, रोजनमंड देख ली, डिबाल प्रोसेस से कैसे क्या होता है, और इटार्ड देख ली। गाटरमैन कोच रिएक्शन क्या होती है, ये नीचे दी गई है। बेंजीन की CO और HCl के साथ में, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ में रिएक्शन कराते हैं, या फिर AlCl3 ले लो और CuCl ले लो, तो भी हमारा बेंजल्डिहाइड बन जाता है। बेंजीन को बेंजल्डिहाइड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, गाटरमैन कोच रिएक्शन होती है, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं आज का लेक्चर, CHCl पॉसिबल कैसे? COCl पॉसिबल कैसे, CuCl पॉसिबल कैसे, CaCl है ना? Cu लिखा है, Cu हमारा Cu+1 भी होता है, Cu2+ भी होता है। Cu2+ को बोलते हैं क्यूप्रिक। CS, मेरे को CS नहीं नहीं नहीं, ये Cu है, Cu अगर सिंगल प्लस है तो उसको बोलते हैं क्यूप्रस, और अगर Cu2+ है तो उसको बोलते हैं क्यूप्रिक। ओके, क्यूप्रिक आयन का कलर ब्लू होता है, क्यूप्रस आयन का कलर होता ही नहीं है, कलरलेस होता है। Cu+ कलरलेस होता है, Cu2+ क्यूप्रिक होता है, ब्लू कलर का होता है। ओके, तो Cl- और Cu+ बैलेंस कर लेगा, CuCl आ जाएगा। इज इट ओके और नॉट? ठीक है, ठीक। ओके, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स देखते हैं। फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड क्या होता है, RCOCl, ये हमारा एसाइल क्लोराइड ग्रुप होता है। COCl जब भी कभी ग्रुप आ जाता है और यहाँ पे R- लगा देते हैं, R- का मतलब था कोई भी हम R- ले सकते हैं। रिमेंबर R- कब लेंगे, जब हमारे पास कोई R ऑलरेडी से प्रेजेंट रहेगा, और वो R कौन सा है, R2CD, ये हमारा कैडमियम होता है। और सभी को पता है कैडमियम जो हमारा होता है वो डाईवैलेंट होता है। ओके, तो R2CD में जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो R2 से एक R ये निकल के अटैक कर देता है यहाँ पर, और ये Cl को रिमूव कर देता है। ये किसी को याद दिला रहा है SN2 रिएक्शन की, Cl हट रहा है और ये बॉन्ड बन रहा है बैक साइड अटैक से। SN2 रिएक्शन याद आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो यस। रहा है और ये हमारा भाग रहा है, तो यहाँ पे R' C डबल बॉन्ड O और R लग जाएगा, जिसको कीटोन सभी लोग जानते हैं। यहाँ पे मैंने R' इसलिए ले रखा है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास क्या होता है, ये R' COCl में R, यही वाला R ले सकते हैं, जैसे CH3 COCH3, लेकिन कभी कभी R' यहाँ C2H5 कोई कोई बच्चा लिए रहता है, कोई कोई कुछ लिए रहता है, तो उससे हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। एसीटोन
में कोई जरूरी नहीं यहाँ पे जो आर है वही यहाँ पे आर हो, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। अब ये तो हमारा आ गया एसाइल क्लोराइड से, और एसाइल क्लोराइड क्या होता है, COCl, इसको एसाइल क्लोराइड बोलते हैं। अब ये हमारा आ गया RMgX, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ग्रिगनार्ड रिएजेंट ये तो हम लोग एल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर में देख भी चुके थे कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट से भी हम लोग एल्कोहल बना सकते हैं। तो अगर हम लोगों ने ट्वाइस ऑफ RMgBr ले लिया और CdCl2 ले लिया तो हमारा R2CD बन जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये रिएक्शन तो हो चुकी है, ये फालतू का ये सब क्या बनाया गया है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा एलैबोरेट किया गया है। एलैबोरेट कुछ इस वे में किया गया है कि लोगों को अचानक से ये डाइजेस्ट अगर नहीं हो रहा है कि R2CD कहाँ से टपक पड़ा, वो लोग समझ सकते हैं कि जब ग्रिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराई गई होगी CdCl2 से। एज वी नो कैडमियम इज डाइवेलेंट, तो CdCl2 से जब रिएक्शन कराई ग्रिगनार्ड रिएजेंट की तो हमारा R2CD ऐसा कुछ प्रोडक्ट बना, और ये R2CD फर्दर एसाइल क्लोराइड से रिएक्ट करेगा इन ऑर्डर टू फॉर्म एसीटोन। ओके, अब आता है नाइट्राइट। नाइट्राइट सॉरी नाइट्राइल। नाइट्राइल हमारा C ट्रिपल बॉन्ड N होता है और आइसोनाइट्राइल NC होता है, NC। इसको हम लोग बोलते हैं साइनाइड और इसको नाइट्राइल भी बोलते हैं। ओके, तो जैसे CH3CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड N लगा हुआ है, और यहाँ पे अगर हम लोगों ने RMgBr की जगह पर ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट या R की जगह पर हम लोगों ने फिनाइल जोड़ दिया है। R की जगह पर हम लोगों ने फिनाइल जोड़ दिया है, यानी कि जैसे हम लोगों का होता है RMgBr, RMgBr, ये हमारा ग्रिगनार्ड रिएजेंट होता है। तो अगर कोई बच्चा R को हटा देता है, इन एनी केस अगर आप लोग R को हटा दो, इस वाले R को हटा दो और आप लाना चाहो बेंजीन, ओके, बेंजीन लाना चाहो अगर ऐसे करके, तो ये हमारा C6H5MgBr बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे इसको ऐसे आयनों में इसलिए तोड़ के रख दिखाया गया है ताकि आपको पता चल सके कि अगर ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो रहा है तो नेगेटिव वाला पार्ट यहाँ पे जाके अटैच होगा, क्योंकि इस कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा। मैं दिखा सकता हूँ, जब ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ है, इस कार्बन पे प्लस चार्ज आ रहा है, इस पे नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव वाला जहाँ आएगा प्लस की ओर अटैच होने, तो इधर कुछ ऐसा बन जाएगा CH3 CH2 C6H5 डबल बॉन्ड N- और MgBr वाला जो पॉजिटिव पार्ट था वो N के ऊपर अटैच हो जाएगा, ऐसा कुछ। फिर हम लोग फर्दर वाटर से रिएक्शन करा देंगे। वाटर से रिएक्शन कराने पे हमारा कुछ ऐसे बन जाएगा C2H5 C डबल बॉन्ड O, और ये हमारा बेंजीन लग गया। सभी लोगों को इसकी IUPAC नाम तो पता होगा, 1 फिनाइल प्रोपेनोन। ओके, 1 फिनाइल प्रोपेनोन क्यों बोला, क्योंकि कल हम लोगों ने इसकी IUPAC देखी थी ढेर सारी। यहाँ पर हम लोग नंबरिंग ऐसे करते हैं 1 2 3, अगर हम इसको CH3 CH2 लिख देते तो 1 2 3 हो जाता। तो यहाँ पे 1 पे क्या लगा हुआ है, फिनाइल। ओके, और C2H5 में 3 तक ये गया था तो प्रोपेनोन, और 1 पे ओन आ गया है एसीटोन का, तो उसमें प्रोपेनोन लिख दो चाहे प्रोपेन 1 ओन लिख दो, बात वही है। हम लोग बेंजीन से भी बना सकते हैं, हमारा यही एसीटोफिनोन इसका कॉमन नेम होता है, COCH3 जब लग जाता है। लेकिन अन मतलब हम लोगों को बस कैसे भी करके कीटोन लाना है, फाइन। हम लोग एसीटोन बनाने जा रहे हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि बेंजीन यहाँ लाना नहीं है, हम लोगों को केवल RCOR ही लाना है। हम लोग यहाँ पे R की जगह पर बेंजीन मिला सकते हैं, और यहाँ वाले इस केमिस्ट्री को हटा के भी बेंजीन ला सकते हैं, जैसे नीचे वाली रिएक्शन है बेंजोफिनोन। ओके, ये हमारी IUPAC कौन बताएगा इसकी IUPAC? अच्छा, इसकी IUPAC कौन बताएगा बेंजोफिनोन की? लक्ष्य, इसकी IUPAC बताओ। 1,1 डाइफिनाइल मीथेनॉल। 1,1 डाइफिनाइल मेथेन 1 ओन, इज इट ओके? हाँ, ओके, आज इसकी बताओ आयुष, इसकी IUPAC बताओ, इसकी IUPAC बताओ। ये जो हम यहाँ ग्रीन कलर का कर्सर है, स्वप्निल है? वन फिनाइल वन फिनाइल इथेन वन ओन। गुड, वेरी नाइस, एग्जैक्टली।
1 फिनाइल एथेन 1 ओन। ओके। आयुष ग्रो अप कब तक? 1 मिनट 2 मिनट करते रहोगे। अब यहाँ पे बेंजीन लगा हुआ है। बेंजीन की रिएक्शन जब CH3COCl के साथ कराते हैं, ये एसाइल क्लोराइड, हमारा एसाइल क्लोराइड, जब भी हम लोग ऊपर देख के आते हैं ना RCOCl, और बेंजीन के साथ रिएक्शन करा देते हैं, बट याद रहे AlCl3 के साथ में कराते हैं। और ये रिएक्शन किसी को याद दिला रहा है? किसी को? फ्रीडल क्राफ्ट की एसाइलेशन, हम लोगों ने हेलोएल्कीन हेलोएरीन में देखा था इस रिएक्शन को। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में, हालांकि यहाँ पे हम लोगों को हेलोजन से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट नहीं बनाना है, बट फिर भी ये रिएक्शन हम लोगों ने वहां देखी थी, तो याद जरूर आनी चाहिए कि हम लोग AlCl3, उसमें तो सोडियम फिनोऑक्साइड का यूज हुआ था। एग्जैक्टली, बट यहाँ पे AlCl3 जब भी कभी आ जाए और ऐसा कभी कुछ बेंजीन वगैरह का सीन चल रहा हो, तो आपको हमेशा क्लिक करना चाहिए AlCl3 को देख के कि हमारा फीडर क्राफ्ट होगा ही होगा। और एसाइलेशन, फीडर क्राफ्ट एसाइलेशन और फीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन, दो रिएक्शन थी। तो एसाइलेशन में हमारा एसाइल ग्रुप जरूर होगा, CH3COCl, ठीक है। और जैसे CH3 को हटा के फेनाइल जोड़ देते हैं तो 2 बेंजीन बन जाएंगे, बस इतना अंतर। ये दोनों रिएक्शन सेम है और एग्जाम में पूछी भी गई है कि हमारा बेंजोफिनोन बनाना है बेंजीन से बेंजोफिनोन। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि बेंजोफिनोन में एक एसीटोन ग्रुप होता है और वो 2 बेंजीन के साथ में एसीटोन ग्रुप लगा होता है। यानी कि अगर एक जगह बेंजीन है और बेंजीन के साथ या जैसे फिनाइल लगा हुआ है, COCl के साथ में रिएक्ट करा देते हैं AlCl3 की प्रेजेंस में, तभी ये बनेगा। तो एग्जाम में आपको ये दोनों तो पता ही होने चाहिए, साथ में इसकी भी इंपॉर्टेंस अपनी जगह है कि AlCl3 अगर नहीं लिख के आओगे एग्जाम में गलत हो जाएगा। और अगर ये लिख दिया फीडर क्राफ्ट ब्रैकेट में AlCl3 तो लिखा फीडर क्राफ्ट लिख दिया तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, ठीक है। टीचर तुरंत जान जाएगा हमसे पढ़ते हो। अब CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH है यहाँ पे। अभी ये याद आ रहा है किसी को? अभी हम लोगों ने ऊपर ये रिएक्शन देखी थी, किसी को याद आ रहा है? हम लोगों ने यहाँ पे ऐसा नहीं देखा था HCH, अरे देखो HC ट्रिपल बॉन्ड CH और Hg2+H2SO4 था, तो हमने कहा था यहाँ ये बन जाएगा। किसी को याद आ रहा है ये रिएक्शन? दिखा दें क्या? अरे भाई कमजोर बच्चों, ये याद आ रहा है? ये हाँ चीज सर, हाँ। H2SO4 था, यहाँ पे एक H की जगह पर हमने CH3 डाल दिया है और ये वाला H बना रहने दिया है। ये रिएक्शन हमने कल भी बताया था, Hg2+ करके भी लिख के आ सकती है, बताया था मैंने कल, Hg2+ करके भी लिख के आ सकता है। यही रिएजेंट हमेशा इसको कार्बोनिल ग्रुप में बदलने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो यहाँ पे अगर H हटा के CH3 लगा दोगे तो एसीटोन बन जाएगा, यहाँ वाला H हटा के CH3 लग जाएगा। ओके, ये देखो यहाँ पे यही चीज हो रही है। ओके, यहाँ पे Hg2+ देखो लिख के आ रहा है वही चीज, तो यहाँ पे वही हो रहा है। ये अभी एसीटोन बनाने की रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, केवल एसीटोन कैसे बनाते हैं। और ये लास्ट रिएक्शन, अगर हमारी टॉलुइन में नाइट्रो ग्रुप पैरा प्लेस पे लगा होता है, टॉलुइन में नाइट्रो ग्रुप लगा होता है पैरा पोजीशन पे, और CrO2Cl2 के साथ में रिएक्शन करा देते हैं, तो टॉलुइन हट के CHO बन जाता है। ये रिएक्शन भी अभी हम लोग देख के आए थे ऊपर, याद आ रहा है किसी को? इटार्ड रिएक्शन, किसी को इटार्ड रिएक्शन याद आई? ये देखो इटार्ड रिएक्शन हम लोगों ने अभी क्या सीखा था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन। अभी कम से कम ना जाने कितनी बार ये रिएक्शन हम लोग देखेंगे इस पूरे चैप्टर में। ये ग्रुप हट के CHO में कन्वर्ट होगा, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इतना पूरा रिएजेंट, जहां जहां हमें CH3 को लात मार के CHO लाना होगा, ये रिएजेंट को याद रख लो, CrO2Cl2 और CH2। ओके, ये रिएक्शन याद कर लो। अगर हमें CH3 को हटाना है और CHO लाना है तो ये रिएक्शन आएगी ही आएगी। अब आप लोग सोच रहे होगे कि अचानक से CHO तो आ गया, ये कीटोन में क्यों आ गई ये रिएक्शन? अरे इन लोगों ने एक क्वेश्चन एसीटोन का कराया, साथ में ये भी पूछी गई थी, तो उसको साथ में लिख के दिखा दिया कि एग्जाम में पूछी गई थी, परेशान ना हो, ठीक है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाने से बढ़ जाता है और ब्रांचिंग से घट जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट को भी यहाँ पे वो दोनों पॉइंट याद में रखते हुए हम लोगों को क्वेश्चन करने होंगे। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन आर हायर देन हाइड्रोकार्बन। किसी को पता है क्यों? अभी हमने लाइन बोली क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाता है। एंड ईथर ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, यानी अगर हम लोग ईथर से और नॉर्मल हाइड्रोकार्बन से किसी उतने ही नंबर ऑफ कार्बन के कीटोन और एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट चेक करें तो उनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है नॉर्मल हाइड्रोकार्बन की तुलना में। सिंपल सा रीजन है, क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हो जाता है। इट इज ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। एक तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाता है और दूसरा यहाँ पे ये भी आप रीजन दे सकते हो
कि यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो जाता है। अब आप लोग कह रहे हो कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कैसे लग जाता है? यार आप सभी को पता होगा ऑक्सीजन जहाँ पे भी कार्बोनिल ग्रुप में होता है तो O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन दैट ऑफ कार्बन, तो हमारे यहाँ पोलैरिटी डेवलप हो जाती है, पोल्स क्रिएट हो जाते हैं। तो CH3 CH2 CH2 यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है, तो ये ज्यादा हमारा पोलर है किसके कंपेयर में? हाइड्रोकार्बन के कंपेयर में। और जब ज्यादा पोलर है तो इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन डेवलप हो गया और इससे इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। रिमेंबर दिस थिंग, बढ़ जाता है। और नॉर्मली हमारा ईथर है, तो आपको कभी कोई बोल दे कि हाइड्रोकार्बन और ईथर में किसका बीपी ज्यादा होगा, तो आप बोलेंगे हमारा हाइड्रोकार्बन का, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो रहा है, जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है वो न्यूट्रलाइज हो रहा है, जबकि यहाँ पे ऑलरेडी पहले था ही नहीं, तो कोई बात ही नहीं है। ओके, boiling point of the aldehyde and ketones are lower than those of alcohol of similar molecular mass due to absence of hydrogen bonding। अब ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एल्कोहल से अगर हम कंपेयर करने बैठ गए नॉर्मल एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट है, तो एल्कोहल का हमेशा ज्यादा होगा। नॉर्मल उतने मॉलिक्यूलर मास का, उतनी कार्बन चेन का, अगर हम लोग एल्कोहल ले आए और एल्डिहाइड कीटोन का कोई ग्रुप ले आए, तो ये हमारा एल्डिहाइड और ये हमारा एल्कोहल है, तो इसका ज्यादा होगा, क्योंकि आप सभी जानते हो एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि इसमें डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होता है। तो डाइपोल हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मोर कह सकते हो स्ट्रॉन्ग देन दैट ऑफ डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। तो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, जबकि इसमें आसानी से इनके बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे क्योंकि ये ज्यादा वीकर होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के कंपेयर में। रिमेंबर, सॉल्युबिलिटी कैसे चेक करेंगे? सॉल्युबिलिटी ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स डिक्रीजेस, घटती जाती है जैसे जैसे साइज ऑफ द एल्काइल ग्रुप बढ़ता जाता है। ये भी बात अभी आपको मैंने बहुत उस पहले भी बताई थी, फिर भी मैं बता देता हूँ आज के दिन कि सॉल्युबिलिटी किसी भी चीज की होती है, वो डिपेंड करती है कितना कॉम्पैक्ट कोई चीज है, कितना कोई उसका सरफेस एरिया कम है। ओके, तो जिसका ज्यादा सरफेस एरिया होगा, जैसे यानी कि बल्की ग्रुप होगा, जैसे कि 3 डिग्री का बल्की ग्रुप होता है, 2 डिग्री का थोड़ा कम, 1 डिग्री का और कम, तो जितनी ज्यादा हिंड्रेंस ऑफ बल्की ग्रुप बढ़ता जाएगा या कह सकते हो सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा, उतना ज्यादा हमारा सॉल्युबिलिटी घटती जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन डिक्रीज अगर साइज ऑफ द एल्काइल ग्रुप इंक्रीज। हमारा साइज ऑफ द एल्काइल ग्रुप बढ़ाते जाओ, चेन उसकी बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, तो कीटोन की सॉल्युबिलिटी और एल्डिहाइड की सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। चेन ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। जैसे देखो मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल आर मिजिबल विद वाटर। क्यों? ये मिजिबल विद वाटर है, मतलब बहुत कम सॉल्युबल है। मिजिबल है, मिजिबल का मतलब होता है मिल जाते हैं आसानी से, क्योंकि इनके जो मेथ एथ प्रोप है, इनका जो कार्बन है वो इतना ज्यादा हायर उसका नहीं है। लेकिन अगर आप लोग इसी जगह 15 16 17 कार्बन की कोई एल्डिहाइड कीटोन की चेन ले आते और एसीटोन की ले आते, तो आपको आपको देखने को मिलता कि इनका सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। अगर ये वाटर से सॉल्युबल है, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, तो इसके लिए भी तो कोई रीजन होगा। तो इसका सेम रीजन है, कोई वाटर में सॉल्युबल तभी होगा जब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब बनती है? मैंने आपको सभी को बता रखा था पहले से कि जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन से ऐसे बहुत वीक बॉन्ड बना लेता है, जैसे ये देखो डॉटेड डॉटेड या वाटर से, तो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैटेगरी में आता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो सभी ने पढ़ रखी होगी, 11th में नहीं पढ़ रखी तो मैंने अभी बता दिया, थोड़ा सा ब्रीफ आउट कर दिया है। केमिकल रिएक्शंस देखते हैं। अब हम लोगों ने अभी तक ढेर सारा रिएक्शंस को पढ़ लिया कि हम लोग कैसे कैसे एल्डिहाइड और कीटोन्स को साथ साथ बना सकते हैं। कुछ ऐसी रिएक्शंस भी थी जिनमें अगर हम लोग 1 डिग्री ले लेते हैं तो एल्डिहाइड बन जाता है, 2 डिग्री ले लेते हैं तो कीटोन बन जाता है। कुछ ऐसी रिएक्शंस भी थी जिनमें हम लोगों ने केवल एल्डिहाइड बनाना सीखा, और कुछ ऐसी रिएक्शन भी सीखे जिनमें हम लोगों ने कीटोन बनाना सीखा, यानी कि कीटोन ग्रुप कैसे बनाते हैं। अब हम लोग वो रिएक्शंस देख रहे हैं जिनमें एल्डिहाइड और कीटोन बन के आ चुका है, तैयार है। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि उनसे कैसी कैसी रिएक्शन हो सकती है। तो सभी को बता दें कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है हमारा एल्डिहाइड या कोई भी कार्बोनिल ग्रुप। कैसे? सभी को पता होगा, बॉन्ड ब्रेक जब होगा ना, तो इसमें जो बॉन्ड की ब्रेकिंग है, ये जो ग्रीन कलर से दिखाई गई, मैं आपको शो कर देता हूं ऐसे करके। सिंस वी नो दैट ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन दैट ऑफ कार्बन, तो ऑक्सीजन इसके शेयर के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, और ये न्यूक्लियोफाइल, कोई भी न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर देगा। अब ये भी हमारा बैक साइड अटैक SN2 रिएक्शन है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल कौन कौन हो सकता है?
न्यूक्लियोफाइल वो सारे स्पीशीज होते हैं, वो सारे स्पीशीज हमारे न्यूक्लियोफाइल होते हैं जो क्या दे सकते हैं, जो हमको, जो किसी भी अदर स्पीशी को अपने लोन पेयर या अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं। सभी को पता है। तो यहाँ पे हमारा OH माइनस जो है ये हमारा एक न्यूक्लियोफाइल की तरीके है। Cl माइनस भी हमारा न्यूक्लियोफाइल भी होता है, ठीक है। Cl माइनस भी न्यूक्लियोफाइल की तरीके होता है। ये सब हमारे क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स है। अब यहाँ पे देखेंगे कौन भाग्यशाली न्यूक्लियोफाइल है जो यहाँ पे आया है। अब हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं, अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। ये प्लेनर है, ओके। प्लेनर कैसे पता चला, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। जिनका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है वो प्लेनर होते हैं। अब जिनको हाइब्रिडाइजेशन में दिक्कत है वो अभी इसमें याद रख लें, sp2 होता है क्योंकि डबल बॉन्ड है। बाकी बात की बातें करते हैं। रिएक्टिविटी देख लेते हैं। एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ कीटोन। रीजन व्हाई, क्योंकि यहाँ पे हमारा एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है एक, जिससे ये यहाँ पे डेंसिटी को बढ़ा रहा है। आपको पता है एल्काइल ग्रुप हमारा प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं और ये हमारे इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप होते हैं। तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, जबकि यहाँ पे दो दो एल्काइल ग्रुप लग गए कीटोन में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाएगी। तो यहाँ तो लिखा है न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेज, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीजेज मीन्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डिक्रीजेज। आप लोग कह रहे होगे कि ये क्या फालतू की बातें बोल रहे हैं, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आ जाएगा। तो इसको आप ऐसे समझ लो कि जितना ज्यादा यहाँ पे एल्काइल ग्रुप आएगा उतना आसानी से ऑक्सीजन को अवेलेबल हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और वो ड्रैग कर लेगा अपनी ओर। जबकि यहाँ पे तो और आसानी से मिल रहा है, तो अवेलेबिलिटी यहाँ पे कम हो जाएगी। जबकि यहाँ पे एक H है, भिखारी है, वो क्या अपने लोन पेयर कार्बन को दे पाएगा या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर पाएगा कार्बन के पास। तो खुद ही कहेगा एक ही है मेरे पास, ले जाना हो ले जाओ। लेकिन यहाँ पे डेंसिटी बढ़ेगी R के वजह से। यहाँ पे 2 R है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ द डेंसिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स वी कैन से, जो न्यूक्लियोफाइल के लिए होगा वो कम हो जाएगी। या इसको ऐसे लैंग्वेज में पढ़ सकते हो कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि सारे के सारे ऑक्सीजन खींच लिया जाएगा। अवेलेबिलिटी बढ़ गई है, अवेलेबिलिटी बढ़ गई है पॉजिटिव चार्ज की इस कार्बन पे, तो ऑक्सीजन ने इसको खींच लिया, तो अब इस कार्बन पे प्लस चार्ज नहीं अवेलेबल हो पाया। आप लोग सोच रहे होगे कभी ये बोलना अवेलेबिलिटी बढ़ गई है, कभी अवेलेबिलिटी घट गई है। रिमेंबर, ऑक्सीजन जब इसकी अवेलेबिलिटी इन 2 R की वजह से बढ़ेगी तो खींच लेगा, तो अब इस कार्बन के पास प्लस चार्ज उतना नहीं रह पाएगा जितना यहाँ पे रह गया है। इतनी समझ में आ गई बात, बोलो। हाँ। ओके, अब रिएक्टिविटी ऑर्डर देख लेते हैं। यहाँ पे तो और भी कम है, यहाँ पे तो इस R में एक R की वजह से थोड़ी बहुत थी, यहाँ पे तो और भी कम है, तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। सभी को बात समझ में आ रही है, ये चीज जो अभी हम बोल रहे हैं। और जहाँ पे जैसे जैसे R बढ़ते जा रहे हैं तो उतना उतना ये ऑक्सीजन खींचता जा रहा है, तो यहाँ पे प्लस चार्ज बचेगा नहीं उतना। और यहाँ पे एक बात और भी है कि जैसे जैसे हमारा इनका साइज बढ़ता जाएगा, एज साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेज, अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल कार्बन डिक्रीजेज। क्यों? क्योंकि SN2 रिएक्शन होती है, और SN2 रिएक्शन में ऑर्डर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, SN2 रिएक्शन का 1 डिग्री सबसे ज्यादा है ना, फिर उसके बाद 2 डिग्री आ रहा है, और उसके बाद 3 डिग्री। सभी को समझ आ रहा है? बल्कीनेस जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा हमें कम फायदा होगा, क्योंकि यार घेरे बैठे होंगे तो बैक साइड अटैक करने को दिक्कत आएगी ना। आ रहा है समझ में? सर फिर से बता दिया गया। भाई हम बताते हैं फिर से। यहाँ पे अभी हमने बताया कि ऊपर वाली रिएक्शन को देखो, SN2 रिएक्शन है, इसकी मैकेनिज्म SN2 को फॉलो करेगी, बैक साइड अटैक होगा। और अगर यहाँ पे R बहुत ज्यादा बल्कि होता और यहाँ H ना होता, बहुत बल्कि R लगा होता, तो क्या ये पीछे से चुप के अटैक कर लेता? नहीं भैया, भीड़ बहुत ज्यादा होती। और SN2 रिएक्शन में वैसे भी अभी हमने बताया था 1 डिग्री ज्यादा लिया जाता है, प्रीफर किया जाता है देन दैट ऑफ 2 डिग्री, एंड 2 डिग्री ज्यादा प्रीफर किया जाता है देन दैट ऑफ 3 डिग्री। यानी कि ऑर्डर जो होता है रिएक्टिविटी का वो 1 डिग्री देन दैट ऑफ 2 डिग्री देन दैट ऑफ 3 डिग्री होता है, यानी 1 डिग्री सबसे ज्यादा होता है। SN2 रिएक्शन का ये तो ऑर्डर पता होगा ना तुम लोगों को, बोलो। यस सर। तो यहाँ पे हम यही बोल रहे हैं, SN2 रिएक्शन की मैकेनिज्म हो रही है, तो यहाँ पे जो HH है
वो ज़्यादा प्रेफर किए जा रहे हैं और बल्कि ग्रुप भी नहीं है। और यहाँ पे दो दो सिस्टरी जैसे कीटोन में आ रहा है तो ज़्यादा बल्कि हो गए, ऐसे भी समझ सकते हो इस चीज़ को। इसलिए इनकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है नॉर्मल फॉर्मल्डिहाइड से। ओके, और ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड है। एक्चुअल में इन लोगों ने इसको एसिटल्डिहाइड लिख दिया है, हालांकि लिखा नहीं है, नया एक उन्होंने रिएक्टिविटी समझाने की कोशिश की कि एसिटल्डिहाइड क्या होता है, CH3CHO। एसीटोन क्या होता है, CH3CO और मेथाइल टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन ये हमारा होता है। ठीक है, मेथाइल टर्शरी ब्यूटाइल क्या होता है, ये हमारा ब्यूटाइल ग्रुप होता है, C4H9। ये C4H9 हमारा बना हुआ है, इसको बोलते हैं ब्यूटाइल। और टर्शरी क्यों बोल दिया, क्योंकि ये 3 डिग्री होता है। तो इसका आईयूपीएसी नेम अगर करने चलोगे तो ऐसे बोलेंगे इसका आईयूपीएसी नेम में कि ये हमारा मेथाइल है, ये हमारा मेथाइल हो गया। ओके, और ये हमारा हो गया टर्शरी यानी 3 डिग्री ब्यूटाइल। ये भी बात समझ में आ रही सभी को? तो इसको बोलते हैं मेथाइल टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन। जैसे मेथाइल एथाइल कीटोन हम लोगों ने पढ़ा था, एसीटोन को बोलते थे, मेथाइल डाई मेथाइल कीटोन बोलते थे एसीटोन को, CH3CO को। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं डाई मेथाइल कीटोन। जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं मेथाइल टर्शरी ब्यूटाइल, C4H9 को ब्यूटाइल ही तो बोलेंगे। तो इनमें एक CH3 है तो ये ज्यादा रिएक्टिव है, इसमें 2 CH3 आ गए, ये कम रिएक्टिव। यहाँ पे बल्कीनेस देखो ज्यादा आ गई तो ये और कम प्रीफर करेंगे, है ना। जितनी ज्यादा बल्कीनेस बढ़ती जाएगी प्रीफर कम करेंगे क्योंकि रिएक्टिविटी कम होगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे केवल एक CH3 है, यहाँ पे एक H है और यहाँ एक CH3 है, यानी ये थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव है। यहाँ पे 2 CH3 आ गए, ये और कम रिएक्टिव है, यानी ये ज्यादा है ये कम रिएक्टिव है, इसकी ओर मुंह खुला है। और यहाँ पे बेंजीन आ गया, और भी ज्यादा बल्कि ग्रुप आ गया और CH3 भी आ गया, तो ये और कम रिएक्टिव है। आ रहा है, एक एक नंबर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आपको इन सब चीजों को याद रखना है। अभी आ गया रिएक्टिविटी फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, NAR। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये तो अभी हम लोग उतनी देर से पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, रिएक्टिविटी इन दोनों में अगर चेक करनी है तो यहाँ पे देखो बल्कीनेस किस में ज्यादा है, यहाँ पे बेंजीन में ज्यादा है या इसमें। अरे यार सिंपल सी बात है, हाइड्रोकार्बन ज्यादा बल्कि नहीं होते हैं, ये ज्यादा बल्कि होते हैं, बेंजीन ज्यादा बल्कि होता है, तो ये रिएक्टिव कम होगा। तो देखो इसकी ओर एरो कम लगा हुआ है। आ रहा है, और भी देखो रीजन इन लोगों ने दे दिया, बिकॉज पार्शियली नहीं, बिकॉज पोलैरिटी ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप इज रिड्यूस्ड इन द बेंजल्डिहाइड ड्यू टू रेजोनेंस। यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पाएगा, रेजोनेंस में नाचता रहेगा इलेक्ट्रॉन बार बार, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज घट जाएगा इस कार्बन पे। जैसे कि अभी ऊपर हम लोग रीजन देख के आए थे, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज घट गया था, तो न्यूक्लियोफाइल के लिए जब चार्ज ही नहीं बचा तो न्यूक्लियोफाइल अटैक क्यों करेगा। आप लोग सोच रहे होगे कि उतनी देर से बोला क्या जा रहा है, यहाँ पे जब तक प्लस चार्ज ज्यादा नहीं मात्रा में होगा तब तक कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो कि जब चार्ज नहीं था 2R की वजह से यहाँ पे कम चार्ज दिख रहा था, कम पार्शियल चार्ज था, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं किया। हम लोग इसको ऐसे समझ रहे थे कि बल्कीनेस कम हो गई या बल्कीनेस यहाँ पे ज्यादा हो गई, ऐसे भी समझ रहे थे। यहाँ पे आ रहा समझ में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेंजीन आ गई, बेंजीन में रेजोनेंस की वजह से इस कार्बन पे चार्ज कम अवेलेबल हो पाएगा, पार्शियल चार्ज कम हो जाएगा। देखो लिखा है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज कर रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज कर रही है, और फर्दर इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज करने लगी तो कोई न्यूक्लियोफाइल वहां पे आके अटैक नहीं करेगा। अब एडिशन ऑफ HCN देखते हैं। HCN, यहाँ पे हमारा CN माइनस एक न्यूक्लियोफाइल की तरीके रिएक्ट करेगा, और पूरी मैकेनिज्म ऊपर वाले की तरीके फॉलो करेंगे कि O पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इसकी ओर ऐसे बॉन्ड ब्रेक होगा, और यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा पार्शियल, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, और न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक कर देगा और ये कुछ ऐसा बन जाएगा। फिर हम लोग एसिडिक मीडियम ले लेंगे तो यहाँ पे H ऐड हो जाएगा, और ये OH हमारा जुड़ा रहेगा, और ये CN भी जुड़ा रहेगा। अभी ये एडक्ट हो रहा है, एडक्ट का मतलब होता है एडिशनल प्रोडक्ट। यहाँ पे एडिशन हो रहा है HCN का, तो एडिशन में क्या होता है ना, सिंपल सी बात है, डबल बॉन्ड टूटा, 2 फ्री वैलेंसी क्रिएट हो गई, और जो 2 फ्री वैलेंसी क्रिएट होगी उसमें H और CN जुड़ गया। एडक्ट का मतलब होता है एडिशनल प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन कॉमन नेम इसका याद रखना, साइनोहाइड्रिन इंपॉर्टेंट है काफी। अब जैसे ये देख लो, यहाँ पे 2 R लिए थे, ये कम रिएक्टिव था जैसा कि अभी हम लोग ऊपर डिस्कस करके आए, लेकिन एक CH3 और एक H आ जाएगा तो ये इससे तो यार ज्यादा है ही रिएक्टिव, और अगर दोनों जगह HH ले आएंगे तो और रिएक्टिव हो जाएगा, यानी इसकी रिएक्टिविटी कम है, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। यहाँ पे हम लोगों ने HCN की जगह KCN ले लिया, K प्लस CN माइनस टूट जाएगा, CN माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरीके रिएक्ट करेगा, बैक साइड अटैक कर देगा, ऐसा कुछ बनेगा, H आ जाएगा, ये सब हो जाएगा। ठीक है,
एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइट देखते हैं, NaHSO3, NaHSO3। तो यहाँ पे क्या है, RCOR डैश है, यहाँ वाला R डैश इसलिए लगा दिया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना है कि CH3 ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है, C2H5 भी हो सकता है, अनसिमेट्रिकल एसीटोन भी हो सकता है। यहाँ पे हम लोग सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का एडिशन कराने जा रहे हैं। आप लोग इतना जान लो कि यार जितने भी अनसेचुरेटेड ग्रुप होते हैं या कार्बोनिल ग्रुप होते हैं, जैसे कि डबल बॉन्ड कहीं बना हुआ है, ये अनसेचुरेशन आ गया, और कार्बोनिल ग्रुप होते हैं जैसे कि हमारा एल्डिहाइड कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब आ गया। वो लोग हमेशा एडिशनल प्रोडक्ट देते हैं, यानी उनमें तुरंत हाइड्रोजन या कोई ऐसी चीज जुड़ के इनके अनसेचुरेशन को कम कर देती है और ये सेचुरेटेड प्रोडक्ट बना लेते हैं। ये देखो सेचुरेटेड प्रोडक्ट है, सेचुरेटेड प्रोडक्ट का मतलब होता है डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में आ जाए और एडिशनल प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो कैसे, पहली बात तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइट क्या होता है, NaHSO3, ये पता होना चाहिए, और इसको एक्सपैंड करके देखोगे ताकि आप इजिली समझ पाओ कि न्यूक्लियोफाइल कौन है। तो HSO3 माइनस, अरे Na प्लस और HSO3 माइनस हमारा न्यूक्लियोफाइल हो गया। HSO3 माइनस जब अटैक करेगा पीछे ना, तो देखो HSO3 माइनस यानी कि यहाँ पे लग गया, और O के साथ में Na प्लस जाके लग जाएगा, क्योंकि O पे माइनस आएगा तो Na प्लस वहीं पे जाके अटैच करेगा, ये देखो। और अब Na हट जाता है, H जुड़ जाता है, तो एडिशनल प्रोडक्ट बन गया, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग H प्लस तो लेंगे जैसे कि ऊपर वाली रिएक्शन में ले रहे थे। सभी को समझ में आ रहा है कि हम बस बोले चले जा रहे हैं? बोलो। आ रहा है। ओके ओके। अभी अरे ठीक है भैया, एक साथ बौछार कर दोगे, ठीक है बन जाएगा। ठीक है आ रहा है। ठीक है, अभी आ रहा है तो हम तुम्ही से पूछते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि बेंजोफिनोन बनाने के लिए क्या लेते हैं, बस रिएजेंट क्या लेते हैं ये बता दो। तो किसको किसको बेंजोफिनोन बनाना है, क्या लेंगे रिएजेंट? बेंजोफिनोन? अरे उसके लिए वो लेंगे, क्या कहते हैं, सर्च कर लो। सर्च नहीं करा, खुला वो। कोई बात नहीं, तुम बताओ अभिजीत। हमको नहीं पता। तो यार क्यों सुन रहे हो जब नहीं आ रहा है समझ में? हम बताते हैं, बेंजीन लेते हैं, और बेंजीन के साथ में जैसे RCOCl लेते हैं, R को लात मार के फेनाइल लगा दो, PHCOCl ले लो, और इसकी रिएक्शन करा दो AlCl3 की प्रेजेंस में, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो जाएगी, और यहाँ पे बेंजोफिनोन बन जाएगा। अभी हम थोड़ी देर पहले इसकी तारीफ करके आए थे कि यार ये याद रखना, यार ये याद रखना, बेंजोफिनोन कभी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। हम दिखा देते हैं आप लोगों को, चलो काफी ऊपर आ गए, वेट फॉर अ मिनट, एक मिनट। बेंजोफिनोन ये देखो, AlCl3 लाए, PHCOCl लाए और बेंजीन लाए, ये सब याद रखा करो। जब कंसंट्रेशन टूटने लगा करे तो थोड़ी देर बोल दिया करो कि रुक जाओ। अल्कोहल में जब मतलब था, मतलब उसमें तो मतलब सोडियम फिनो ऑक्साइड दिखाया था ना डियर, यहाँ पे हमारा बेंजोफिनोन, अगर तुम लोग एल्कोहल वाली रिएक्शन को यहाँ कहाँ घुसेड़ दोगे, यहाँ पे एसीटोन बना रहे हैं यार। एल्कोहल चैप्टर में एल्कोहल बनाते थे, फिनॉल बनाते थे, है ना। बेंजोफिनोन में कहाँ पे तुमको फिनॉल की याद आ रही, कहाँ पे एल्कोहल की याद आई चली जा रही है? ये टोटली डिफरेंट चीजें कर रहे हैं हम लोग। मानते हैं कि AlCl3 तुमने वहां पढ़ा होगा, थोड़ा सा COCl भी कहीं पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे चीजें अलग बन रही हैं। मतलब और वहां पे Na इसलिए ले रहे थे क्योंकि फिनॉल के पास में OH था, समझ रहे हो, मतलब फिनॉल में OH था, इस वजह से Na ले रहे थे। लेकिन यहाँ पे चीजें डिफरेंट है थोड़ी। कोई बात नहीं, होता है, जब सारी रिएक्शन ऑर्गेनिक की एक साथ तीन तीन चैप्टर पढ़ लोगे ऑर्गेनिक के तो मैशअप हो ही जाएगा। लेकिन अपने को करना क्या है, सीक्वेंस में सारी रिएक्शन को एक साथ लिखनी है, और कौन सी रिएक्शन किस चीज को इंडिकेट करती है, कौन सा प्रोडक्ट हमें चाहिए और क्या क्या रिएजेंट चाहिए, ये सब हमें अपना प्रैक्टिस से पता करना होता है। ऐसा नहीं कि मैशअप कर दो पूरा घुस जाए, कुछ याद ही ना आए। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं इतना इतना हम पढ़ाते चले जा रहे हैं, लेकिन भाई सच बता रहे हैं, मेरे को अभी तक जितना हमने पीछे पढ़ा डाला सब कुछ याद है दिमाग में। जबकि हमें याद करने से क्या फायदा, हम कौन सा 12th दे रहे हैं, लेकिन फिर भी बता रहे हैं आप लोगों को बार बार कि याद रखते चलो, कंसंट्रेशन अपनी हाई रखते चलो। जिसकी कंसंट्रेशन वीक है, इसका मतलब है या तो वो मेरी चीजों को समझ नहीं रहा है, वो उसको लग रहा है फालतू है, सारा बता रहे हैं तो रीड करे चले जा रहे हैं और पता नहीं क्या है। और जिसको अगर मन से पढ़ना है तो चुपचाप वो सुनता रहे और हर एक चीज को अच्छे से ऑब्जर्व करता रहे, क्या क्या बोल रहे हैं, किस चीज में क्या एक्सप्लेन किया जा रहा है, और जब हम उससे क्वेश्चन करें
तो तुरंत हमको रिप्लाई करे, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन अगर सही है तो, और नहीं है केवल वो टाइम पास के लिए बैठा है ताकि ठीक है हाँ लाओ सुनी ले चैप्टर ही कंप्लीट हो जाए, तो भाई फालतू है, सच बता रहे फालतू है। आप उसी टाइम को ज्वाइन ना करके रिकॉर्ड तो अपलोड कर ही देते हैं, चुपचाप वो कर लो, रिवाइज कर लो दूसरी कोई चीज़ है, या इसी चीज़ को मेरे बिना लेक्चर को सुने खुद से रट्टा मार लो 10-10 बार, ठीक है। काफ़ी लेक्चर नहीं देंगे क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है फालतू की, हमें ये सब चीज़ें लेक्चर नहीं देने हैं। आप लोग बस समझो चीज़ों की वैल्यू को, कि क्या चीज़ें कराई जा रही, क्यों कराई जा रही। कोई बंदा अपना टाइम दे रहा है तुम लोगों को तो फालतू नहीं दे रहा है, ठीक है। CH3 MgBr है, यहाँ पे R माइनस हो जाता है, सभी को पता कार्ब एनायन बन जाता है। जब कार्बन के ऊपर माइनस आ जाता है उसको बोलते हैं कार्ब एनायन, और कार्ब एनायन कहाँ अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरीके है, तो हमेशा कार्बन पे वहाँ अटैक करेगा जहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे भी एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन जब होगा तो एडिशनल प्रोडक्ट बनेगा, सभी को पता है एडिशनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ऐसा कुछ बन रहा है। अब एडिशन ऑफ एल्कोहल कैसे दिखाते हैं यार, यहाँ पे हमारा ये क्या लिखा हुआ है, CH2OH और CH2OH, कोई इसका आयुपेसी नेम बता पाएगा, CH2OH का कोई इसका आयुपेसी नेम बता पाएगा? इसका आयुपेसी नेम कौन बताएगा, बताओ, इसका आयुपेसी नेम कौन बताएगा? एथेनॉल होगा क्या? बहुत सही, CH2CHO और इसके साथ में सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है CH2CHO, इसकी आयुपेसी नेम क्या होगी? सर इथेन 1,2 डायोल। ऑल कहाँ लग रहा है भैया, ऑल कहाँ लग रहा है? CH2OH पूछे थे ना यार हमें इसकी आयुपेसी लिख तो दी, अब तो देख लो, OH कहाँ चले जा रहे हैं? ये हम उसका वो CH2CHO इथेन 1,2 कार्बन डाइऑक्साइड। एथेन 1,2 कार्बेल्डिहाइड, याद करो कल ही हम लोगों ने ऐसी चीज देखी थी कि जब नंबरिंग करेंगे और कार्बन, ये CHO वाले कार्बन में नंबरिंग नहीं करते तो उसको कार्बेल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है। तो एथेन 1,2 डाई कार्बेल्डिहाइड, आ रहा है, सभी को समझ में आ रहा है? अब हम लोग ये देखते हैं, यहाँ पे वही लिख दिया एथेन 1,2 डाई कार्बेल्डिहाइड। अब यहाँ पे एल्कोहल ले आए, आर एल्कोहल नहीं लिया है, यहाँ पे हम लोग एडिशन ऑफ एल्कोहल देख तो रहे हैं, यहाँ पे हम लोग लिया है एसीटोन, तो ये हमारा वाटर निकल गया और ऐसा कुछ बन गया। ये रिएक्शन कायदे से ये लिखी हुई है और इसमें एडिशनल प्रोडक्ट को दिखाया गया है। यहाँ पे एडिशन ऑफ एल्कोहल मुझे क्या पहले ये एक्सप्लेन करना चाहिए था कि R-OH है, ठीक है। R-OH जब एसीटोन के साथ में सॉरी एल्डिहाइड के साथ में रिएक्ट करता है, हेयर RCHO, दिस इज RCHO नॉट RCOR, ओके। तो R-OH जब हमारा एडिशन करता है तो सिंपल सी लॉजिक वही है कि यार यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लस, यहाँ पे हमारा आ जाएगा प्लस और OH के ऊपर आ जाएगा माइनस, क्योंकि हमारा OH न्यूक्लियोफाइल की तरीके अटैक करता है, और ये बॉन्ड टूट जाएगा ऐसे करके, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, फिर OH माइनस आके बैक साइड अटैक करेगा और ऐसे करके यहाँ पे जुड़ जाएगा इस कार्बन पे आके। सभी को समझ में आ रहा होगा, ये देखो बार बार वही चीजें लग रही हैं, ठीक है। और इस O के पास ये R जुड़ेगा के, इस O के पास ये R जुड़ेगा के, देखो OR, फिर फर्दर R-OH फिर आ गया, यानी कि फिर एल्कोहल ले आए, तो ऐसा कोई प्रोडक्ट बना, इसको बोलते हैं हेमी एसिटल, और ये होता है एसिटल। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रोडक्ट है कि कोई पूछ ले आपको एसिटल क्या होता है तो पता होना चाहिए एसिटल कैसे बनता है। जब एल्कोहल की रिएक्शन हम लोग करा देते हैं एसिटल्डिहाइड से, एसिटल बनता है, RCHO हमारा एसिटल्डिहाइड ही होता है, ओके। अब एक बार फिर बता दीजिए। अरे भाई यहाँ पे R प्लस और OH माइनस हो जाता है, R OH जब टूटेगा तो R प्लस OH माइनस आ जाता है, OH माइनस वहां अटैक करेगा जहाँ पे कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, क्योंकि ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन खींच लेगा शेयरिंग के, तो यहाँ पे ऐसे बॉन्ड हो गया, इसके ऊपर प्लस आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आ गया, OH वाला यहाँ अटैक करेगा तो C के साथ में OH लग गया, ये देखो C के साथ में OH लग गया, C के साथ में OH लग गया, उसके बाद इस O के साथ में R प्लस जुड़ जाएगा जाके, तो OR हो गया, आ गया, और उसके बाद R-OH फिर से जुड़ गया, पानी निकल गया, एसिटल बन गया।
और एक ये भी लिखा हुआ है कि जब हम लोग एथेन 1,2 डाई कार्बेल्डिहाइड, ये जो लिखा हुआ था प्रोडक्ट, इसके साथ रिएक्ट कराते हैं इसको, ये जो है एसीटोन को, RCOR, तो ये डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में, तो हमारा ऐसा कोई प्रोडक्ट बनता है ये, ठीक है। बस वाटर रिमूव करना है। अब एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अमोनिया में हम लोग इसको ऐसे पढ़ते हैं ना NH3, लेकिन अब आप लोग सोच रहे हो कि ये NH3 तो है, ये क्या लिख दिया है यहाँ पे यार। कुछ भी कंपाउंड लिख सकते हो Z करके, बस H को हटा देना है जिससे हमारा वाटर रिमूव हो जाए। सभी को पता होगा अमोनिया में NH3 होता है, तो H2 वाटर के साथ रेड करके ये बन जाएगा। अब इस N के साथ में चाहे तो आप कुछ डेरिवेटिव जोड़ सकते हो, लाइक फेनिल जोड़ सकते हो, लाइक Cl जोड़ सकते हो, NH2Cl भी आप लोगों ने पढ़ रखा है। NH2 के साथ में कुछ भी डेरिवेटिव जोड़ सकते हो इस Z के प्लेस पे, और यहाँ पे वही NZ जुड़ जाएगा जाके, क्योंकि जब H2O हट गया। सभी को समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, ये कंप्लीट एक रिएक्शन लिख दिए। अब जैसे कि यहाँ देखो इसी को इलेबोरेट किया गया है। Z की जगह पर पहले H आ गया तो ये जुड़ गया, इसको बोलते हैं इमाइन। और जब Z की जगह पर H नहीं, अब की बार R आ गया तो इसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूटेड इमाइन। और जब Z की जगह पर OH आ गया तो इसको बोलते हैं ऑक्सिम, ओके। और जब Z की जगह पर NH2 आ गया तो इसको बोलते हैं हाइड्राजोन। बार बार जब Z की जगह पर NH फेनाइल आ गया तो इसको बोलते हैं फेनिल हाइड्राजोन। और जब Z की जगह पर क्या आ गया NH, और ये 2,4 प्लेस पे नाइट्रो लगा हुआ है तो इसको बोलेंगे रेड ऑरेंज सैलिड पता नहीं क्या, और 2,4 डाई नाइट्रोफिनाल हाइड्राजोन। और जब Z के प्लेस पे NHCO NH2 आ गया तो ये लग गया। बहुत सरल रिएक्शन है, आप लोग इतना डरो नहीं कि ये तो बस रीड करे चले जा रहे हैं यार। इस रिएक्शन को देख लो, Z की जगह पर नए नए देखो लगते जा रहे हैं, H, यहाँ पे R, यहाँ पे OH, यहाँ पे NH2, यहाँ पे NH फेनिल, यहाँ पे इतना पूरा ये जंगल, और यहाँ पे ये इतना पूरा जंगल। आप लोग सोच रहे हो कि जंगल क्यों बोल दिया आपने, आपको पूरा नाम बोलना चाहिए। अरे यार ये मिथाइल है, ये अल्कोहल है, ये हमारा OH है, तो इसको हम लोगों ने पूरे को इसका नाम दे दिया हाइड्रोक्सिल एमीन, ठीक है। इसका नाम है हाइड्राजीन, NH2 को हाइड्राजीन बोलते हैं, और इस पूरे का नाम है फेनाइल हाइड्राजीन, क्योंकि फेनिल लग गया। और इसको बोलेंगे 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, ठीक है। और ये होता है सेमी कार्बाजाइड, ठीक है। सेमी कार्बाजाइड से रिएक्शन करा दो, कभी कभी रिएक्शन आ जाता है एसीटोन की रिएक्शन कराओ सेमी कार्बाजाइड से, तो आपको ये रिएक्शन उस समय रिकॉल करनी चाहिए। है बहुत आसान, एडिशन बस करा रहे हैं डबल बॉन्ड के साथ में, लेकिन बस जेड की जगह ये सब आना चाहिए। सभी को ये सब समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं रिडक्शन ऑफ एल्कोहल। तो सभी को पता है अगर रिडक्शन कर देंगे एल्डिहाइड का तो हमें एल्कोहल मिल जाएगा। ये हम लोगों ने जब एल्कोहल की प्रिपरेशन पढ़ी थी तो एक रिएक्शन डिस्कस करी थी कि LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जब एल्डिहाइड कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड या कोई भी कंपाउंड ले लेते हैं, LiAlH4 के साथ में रिडक्शन करा देते हैं कार्बोनिल ग्रुप का, यानी कि एल्डिहाइड ले लें चाहे कीटोन ले लें, तो हमारा एल्कोहल बन जाता है। फिर हमें उस समय ये भी बताया था कि अगर 1 डिग्री एल्डिहाइड ले लेंगे, 1 डिग्री मतलब कार्बोनिल ग्रुप ले लेंगे, इसको एल्डिहाइड ही बोलते हैं। 1 डिग्री एल्डिहाइड जैसे कोई चीज है नहीं, यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोनिल ग्रुप बोल सकते हो। 1 डिग्री मतलब होता है ये वाला कार्बन जिसमें डबल बॉन्ड O है, वो एक कार्बन से जुड़ा 1 डिग्री। जब NaBH4 और H2O के साथ में ले लेते हैं, आप यहाँ पर LiAlH4 भी ले सकते हो, जैसे कि नीचे देखो शो किया गया है, तो भी यही बन जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल। और 2 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो एसीटोन ले लो, है ना। और रिडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है? रिडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स का मतलब होता है जैसे एसीटोन है, एसीटोन की जिंक के साथ एमलगम के साथ रिएक्शन करा देते हैं। जब भी कभी मेटल मरकरी के साथ रिएक्शन करता है तो उसको बोलते हैं एमलगम, ठीक है। ये याद कर लो, मरकरी के साथ में जब मेटल रिएक्ट करती है तो उसको बोलते हैं एमलगम। तो जिंक एमलगम के साथ में अगर हम लोग HCl की रिएक्शन करा देते हैं और यहाँ पे RCH2 R- बन जाता है। सिंपल सा रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, H2 ऐड हो रहा है। आप इसको ऐसे याद रख लो, रिडक्शन को ऐसे तो बोलते हो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो बस हाइड्रोजन आ गया, O को हटा के H2 घुस गया। तो ये जिंक एमलगम के साथ जब रिएक्शन होती है तो इसको बोलते हैं क्लीमेंसन प्रोसेस या क्लीमेंसन रिडक्शन। ये एक नेम रिएक्शन है, याद होनी चाहिए। और वुल्फ किश्नर ये भी एक नेम रिएक्शन है। जब हम लोग हाइड्राजीन NH2 ले लेते हैं हाइड्राजीन, तो यहाँ पे ये वाला H
और O मिलके वाटर बना लेता है और डबल बॉन्ड के साथ में ये एडिशनल प्रोडक्ट आ जाता है। अभी हम लोग ऊपर ये रिएक्शन देख के आए थे थोड़ी देर पहले, ऐसा कुछ था एसीटोन के साथ में। और कितने बार पूछी गई, 2010, 2017, 2016 में एक नंबर की आई थी वुल्फ किश्नर रिएक्शन। और हाइड्रोजन के साथ में RCO R डैश के साथ रिएक्शन करा देते हैं, एडिशनल प्रोडक्ट बन जाता है, वाटर निकल जाता है। फिर फर्दर KOH के साथ रिएक्शन करा देते हैं बेस के साथ में, तो जाहिर सी बात है N2 रिमूव हो जाएगा और हमारा ये H2 घुस जाएगा जाके वहां पे, RCH2 R डैश बन जाएगा। ये हमारा हाइड्रोकार्बन बन गया है सिंपल सा। तो जब रिडक्शन कर देते हैं और रिडक्शन करके हमको हाइड्रोकार्बन मिल जाता है, किससे? एसीटोन से, तो हम लोग इसको बोलते हैं रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। और अभी हम लोग ऊपर क्या देख के आए थे? रिडक्शन टू एल्कोहल। ठीक है, अब आ जाता है ऑक्सीडेशन। अगर हम लोग एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके यूज करें और एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके एल्डिहाइड का जब हम लोग ऑक्सीडेशन कर देते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। सभी को पता था, हम लोगों ने एल्कोहल चैप्टर पढ़ा था। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा दें, अगर एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा दें किसकी प्रेजेंस में? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो डायरेक्ट बन जाता था ये कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर एल्डिहाइड ले लिया, उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया, KMNO4, K2SO7 या टॉलेंट रिएजेंट या फेलिंग रिएजेंट, तो हमारा RCOOH बन जाएगा। अभी आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से पता चलने वाली है कि ये टॉलेंट रिएजेंट या फेलिंग रिएजेंट होते क्या है। ओके, तो इसको हमें लगता है थोड़ी कंसंट्रेशन की जरूरत है, इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी आप लोग पक चुके हो। और हम लोग यहाँ से टॉलेंट रीजेंट और फेलिंग रीजेंट को भी देखेंगे कल कि क्या होता है। अभी आप लोग केवल इतना रखो, बाकी किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकता है। कोई डाउट है? कल की टाइमिंग? कल की टाइमिंग ऐसी होगी, हम बता देंगे। बाकी किसी को और इसके रिगार्डिंग कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। एनीवन? एनीथिंग एल्स? ओके, सर गुड इसका नाइट। PDF प्रोवाइड करा दीजिए। अभी सबको भेज रहे हैं, अभी सबको भेज रहे हैं। ओके, ओके। सो ठीक है। नेमिंग रिएक्शन अलग से। ओके ओके ओके।